तुर्की ने आखिर भारत के DRDO और बाकी रक्षा कंपनियों को समझ क्या रखा था। भारत के साथ पंगा लेने के बाद तुर्की यह सोच भी कैसे सकता है कि भारत उसे आसानी से जाने देगा। युद्ध भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन टक्कर तो अब तुर्की और भारत के हथियारों के बीच होगी। खुले मैदान में होगा, खुलकर होगा और चैलेंज के साथ होगा। जी हां, आपने एकदम सही सुना। भारत की डिफेंस कंपनी ने तुर्की को सीधा चैलेंज किया है। तुर्की का TB2 बायरेक्टर हो या अकिंची ड्रोन ही क्यों ना हो, जहां दिखेगा और जैसे दिखेगा वहीं पर मार गिराने का दावा है। सीधे शब्दों में कहे तो अब तुर्की को भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर युद्ध की चुनौती मिल गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरी खबर है क्या। जैसा कि हमने देखा, रूस हो या यूक्रेन, भारत हो या पाकिस्तान, हर जगह पे ड्रोन हथियारों की चर्चा है। और पिछले ही हफ्ते तुर्की ने अपने ड्रोन हथियारों के लिए टेबर 83 गाइडेंस किट बनाया और फायरिंग रेंज में पहली बार परीक्षण किया। टेबर 83 एक ऐसा गाइडेंस किट है जो कि सामान्य बम को भी मिसाइल जैसा बना देगा। तुर्की ने दावा किया कि इस प्रकार के गाइडेंस किट के बाद में ड्रोन हथियार भी फाइटर जेट जैसे ही किसी भी मिशन को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन अब इसी बीच तुर्की को टक्कर देने भारत की डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारी। बता दे कि जेन टेक्नोलॉजी भारत की वही कंपनी है जो कि ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में, एंटी ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में और लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं से पूरी दुनिया को चौंका रही है। जेन टेक्नोलॉजी ने सीधे रूस को प्रस्ताव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में वह रूस की सहायता कर सकता है। और अब इसी जेन टेक्नोलॉजी ने सीधे तुर्की को ही चैलेंज दे दिया। जेन टेक्नोलॉजी ने तुर्की को सीधे चैलेंज किया है कि उसके पास में तुर्की के सभी ड्रोन हथियारों का बहुत ही अच्छा इलाज है। आज के समय में जेन टेक्नोलॉजी DRDO के साथ मिलकर बहुत बड़े पैमाने पे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को मजबूत कर रहा है। यह कंपनी सेना के सिमुलेशन युद्ध के लिए डिजिटल सिमुलेशन और ट्रेनिंग सिस्टम बनाती है, जहां पर हमारी सेना, वायुसेना और नौसेना दुश्मन के नकली हथियारों के साथ में नकली अभ्यास करते हैं। वहीं जेन टेक्नोलॉजी के एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के छोड़े गए तुर्की के कई सारे ड्रोन को गिराने में सहायता की। पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जाम करने में भी जेन टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने 100% कामयाबी हासिल की। और अब इसी कंपनी ने दावा किया कि भारत के लिए अब तुर्की के ड्रोन को केवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से ही मार गिराना आसान होगा। डिफेंस कंपनी के मुताबिक भारत पहले ही सिमुलेशन नकली युद्ध में तुर्की के ड्रोन को मार गिराने की जो सफलता हासिल की थी, ठीक वैसी ही सफलता भारत को रियल युद्ध में हासिल हुई। और अब तुर्की के लिए बुरी खबर है कि भारत के पास में तुर्की के TB2 और अकिंची जैसे बड़े ड्रोन को भी बिना मिसाइल के केवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ही मार गिराने की अच्छी क्षमता मौजूद है।